नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिटवीन द लाइंस बाय सुधीर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रोजाना एक विश्लेषणात्मक खबर लेकर आपके सामने हम आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हॉर्मुज जलडमरू मध्य, विश्व की लाइफलाइन। एक नाम, एक देवता और एक वैश्विक व्यवस्था। विश्व के मानचित्र पर एक संकरा सा समुद्री रास्ता है जो 39 किलोमीटर, जो महज 39 किलोमीटर चौड़ा है। लेकिन इसका नाम किसी भूगोल शास्त्री ने, बल्कि प्राचीन फारसी लोगों ने अपने देवता के नाम पर रखा था। जी हाँ, हॉर्मुज। हॉर्मुज शब्द निकला है अहुर मजदा से, जो फारसी धर्म में ज्ञान, प्रकाश, ब्रह्मांडीय व्यवस्था के देवता है। प्राचीन काल में इसे केवल एक व्यापारिक मार्ग नहीं, बल्कि एक पवित्र मार्ग के रूप में देखा जाता था या पवित्र मार्ग माना जाता था। लेकिन आज व्यवस्था के देवता के नाम पर रखा गया यह स्थान वैश्विक व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। जी हाँ, पूरे विश्व की निगाहें इस रास्ते पर टिकी है। आज हम जानेंगे कि क्यों हॉर्मुज जलडमरू मध्य का बंद होना सिर्फ तेल का संकट नहीं, बल्कि पूरी मानवता के अस्तित्व का संकट है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य विश्व की लाइफलाइन बन चुकी है। तेल से कहीं बढ़कर एक महाधमनी वॉल्व। अक्सर न्यूज में हम सुनते हैं कि हॉर्मुज तेल का चोक पॉइंट है, लेकिन यह परिभाषा अधूरी है। यह सिर्फ तेल का रास्ता नहीं है, यह वैश्विक कृत उत्पादन का महाधमनी है। जिस तरह हृदय का वाल्व बंद होने पर पूरा सिस्टम चरमरा जाता है, वैसे ही हॉर्मुज के रास्ते बंद होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था का दम घुटने लगा है। हर साल यहां से लगभग 30,000 जहाज गुजरते हैं। ये सिर्फ तेल और एलएनजी ही नहीं ढोते, बल्कि वे सब कुछ ले जाते हैं जिससे आधुनिक जीवन चलता है। सेमीकंडक्टर्स को ठंडा रखने वाली हीलियम से लेकर दवाइयों के लिए पेट्रोकेमिकल तक, सभी कुछ इन रास्तों से होकर गुजरता है। कृषि और खाद्य का अदृश्य संकट। हॉर्मुज के बारे में सबसे डरावना सच तेल नहीं, बल्कि खाद है। जी हाँ, फर्टिलाइजर है। दुनिया के यूरिया का लगभग 50% और अमोनिया का 30% व्यापार इसी संकरे मार्ग से ही होकर गुजरता है। याद रखिए, तेल के लिए पाइपलाइन हो सकती है, लेकिन खाद के लिए कोई पाइपलाइन नहीं होती। सिंथेटिक नाइट्रोजन खाद आज दुनिया की 48% आबादी के पेट की भूख को शांत करती है। जी हाँ, 48% आबादी इस रास्ते से सिंथेटिक नाइट्रोजन खाद लेती है। यदि मार्च के महीने में यह जलडमरू मध्य बंद होता है, तो अप्रैल में खेतों तक खाद नहीं पहुंचेगी, जिसका सीधा मतलब है सितंबर में फसल की भारी बर्बादी और वैश्विक अकाल। हॉर्मुज का बंद होना सीधे आपकी थाली पर हमला है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इस रास्ते का बंद होना आपकी, हमारी सभी के थाली पर सीधा सीधा अटैक है। तकनीक और उद्योग का पहिया। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की 1/3 हीलियम यहीं से गुजरती है? मतलब 33% हीलियम इसी रास्ते से गुजरती है। बिना हीलियम के न एमआरआई मशीनें चलेंगी, ना ही आपके स्मार्टफोन के सेमीकंडक्टर्स बनेंगे। इसके अलावा वैश्विक एल्यूमिनियम का 10% और मेटल प्रोसेसिंग के लिए जरूरी
50% सल्फर भी यहीं से आता है। यहाँ एक तकनीकी खतरा भी है। एल्युमिनियम बनाने वाली पॉट लाइन्स अगर एक बार बंद हो जाए तो उन्हें दोबारा शुरू करने में हफ्तों लगते हैं, जिस पर करोड़ों रुपए का खर्च आता है। यह एक ऐसी सप्लाई चेन है जिसको पॉज का बटन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अमीरी के बावजूद भूख का डर इस संकट का सबसे भीषण असर उन देशों पर होगा जो इसके किनारे बसे हैं। खाड़ी देश जैसे सऊदी अरब और कतर भले ही बेहिसाब अमीर हो, लेकिन वे अपनी 80 से 85% खाद्य सामग्री आयात करते हैं। जब हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य बंद होता है तो पैसा भी भोजन की गारंटी नहीं दे सकता। 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों के लिए यह 39 किलोमीटर का रास्ता उसकी जिंदगी और मौत के बीच की एकमात्र लकीर है, जिसके रास्ते उनको जीवन मिल सकता है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ यह याद दिलाता है कि हमारी मॉडर्न वर्ल्ड कितनी नाजुक है। हम अंतरिक्ष तक पहुंच गए हैं, लेकिन हमारा वजूद आज भी एक संकरे समुद्री रास्ते और प्राचीन देवताओं के नाम पर रखे गए इस स्थान पर टिका है। क्या दुनिया इस कमजोरी का कोई विकल्प ढूंढ पाएगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर यह जानकारी पूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।